मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपी बरी। 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा के बयान, कहा 17 साल तक मुझे अपमानित किया गया, अपने ही देश में आतंकी कहा गया, आज निर्दोष साबित हुई। मालेगांव फैसले पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, मालेगांव केस कांग्रेस की साजिश थी, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने यह साजिश रची। मालेगांव फैसले पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, बोले कांग्रेस ने सनातन को कलंकित किया, उनका चरित्र राष्ट्र और न्याय विरोधी। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर सीएम फडणवीस का ट्वीट, बोले आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। मालेगांव फैसले पर बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, बोले भगवा आतंकी कहने वालों को अब जवाब देना चाहिए, हिंदू आतंकवादी नहीं होता, आज ये साबित हुआ। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर ओवैसी का बयान, फैसला निराशाजनक, जानबूझकर सही जांच नहीं की गई, 6 लोगों को किसने मारा था। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर अखिलेश बोले, इस घटना को अंजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मालेगांव फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का बयान, बोले ये बरी हुए तो ब्लास्ट का गुनहगार कौन, बम ब्लास्ट किसने किया, ये बड़ा सवाल। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले कि ये फैसला है, न्याय नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। एनआईए कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे पीड़ित परिवार, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, सरकार को घेरा, जमकर नारेबाजी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता शामिल। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव। 18 महीने के कार्यकाल की प्रधानमंत्री को दी जानकारी। स्पेन और दुबई यात्रा पर विस्तार से हुई बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले सीएम मोहन यादव। प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया, कहा भारत रूस से ज्यादातर हथियार, तेल, गैस खरीद रहा है, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे। टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का नया बयान, ट्वीट कर बोले, फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करता है, हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, ईरान से तेल खरीदने के चलते बैन लगाया। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के ऐलान के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिया जवाब, कहा सरकार इस कदम के प्रभावों का अध्ययन कर रही है। ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पर राहुल गांधी बोले कि ट्रंप ने सही कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, बीजेपी ने देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दिल्ली में बारिश के बाद खुली सफदरजंग अस्पताल की व्यवस्थाओं की पूरी इमरजेंसी की तरफ जाने वाली गैलरी में पानी टपकता नजर आया।